डाई हार्ड वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दोस्तों के फॉलोअर्स के कहने पर मैंने आज चैनल पे थोड़ा सा नया प्रयोग किया। मैं इसमें खुद आपके सामने एक कहानी लेके आ रहा हूँ। ये कहानी है एक छतरानी की, बहादुर छतरानी। आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि एक ऐसी औरत की कहानी बड़ा सोचने पर मजबूर करती है कि एक बादशाह, मुगल बादशाह अकबर, उसकी छाती पे चढ़कर उसके गले में कटार रखने वाली औरत, ये उसके गले पे कटार, और अकबर ने अपने प्राणों की भीख मांगी उस औरत से। ये कहानी सच्ची है, ये घटनाएं सच्ची हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने, कहानीकारों ने इसको अलग अलग रूप में लिखा जरूर है, लेकिन ये कहानी, ये घटना सच्ची है। चलिए बात करते हैं इस घटना के बारे में। जिन लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल उन गुमनाम बहादुर वीरों पर आधारित है जिन्हें इतिहास के पन्नों पर सही स्थान नहीं मिल पाया। बीकानेर संग्रहालय में एक पेंटिंग लगी है। एक औरत एक बादशाह के ऊपर खंजर लेके चढ़ी हुई है, उसकी छाती में पैर रखे, बादशाह की छाती में पैर। उस पेंटिंग के नीचे लिखा है, उसमें लिखा है, किरण सिंहनी सी चढ़ी, उस पर खींच कटार, भीख मांगता प्राण की, अकबर हाथ पसार। ये कहानी है किरण देवी राठौर की। हुमायूं ने हिंदुस्तान में मीना बाजार की एक संकल्पना को शुरू किया था, जिसे खुशरोज उर्दू में कहते थे, यानी कि डे ऑफ जॉय। मीना बाजार एक ऐसी संकल्पना थी जिसमें महिलाओं को बाजार लगाने की अनुमति थी। यानी बाजार एक ऐसी बाजार की शक्ल थी, आज भी आप देखते हैं मीना बाजार बहुत जगह दिखाई देता है। तो मीना बाजार एक ऐसे बाजार की शक्ल थी जिसमें सिर्फ महिलाएं सामान बेचती थी, जिसमें जेवर, जरी के काम, कढ़ाई के काम, साड़ियों में, अन्य प्रकार के वस्त्रों में, रेशम के काम या घरेलू सजावटी चीज़ें, ये सारा काम महिलाएं वहाँ पर उस बाज़ार में बेचती थी, मीना बाज़ार में। लेकिन उस मीना बाज़ार की एक शर्त थी कि वहाँ पर किसी भी पुरुष को जाने की अनुमति नहीं थी। मीना बाज़ार में सिर्फ बादशाह, उसके राजकुमार और ऊंचे तबके के जो राजा के साथ के दरबारी होते थे, मनसबदार होते थे, वही जा सकते थे। ये मीना बाज़ार एक जगह थी जहाँ पर महिलाओं को कुछ करने का अवसर मिलता था। बाद में अकबर के समय इस मीना बाज़ार की शक्ल बदल गई। यहाँ पर अब ये मीना बाज़ार अकबर तक आते आते इतना ख़राब हो गया था कि राजकुमार, बादशाह, यहाँ पर जो महिलाएं हैं, सुंदर महिलाएं, उन्हें देखने के लिए आते थे। और आप जानते हैं कि मुगलों के क्या ठाट बाट होते थे, तो उनके हरम में अगर कोई पसंद आ रहा तो अपने हरम में, यानी कि जहाँ पर हम कहते हैं स्त्री खाना, जहाँ पर औरतों का रखा जाता था भोग विलास के लिए, उस जगह पे उस सुंदर औरत को रख दिया जाता था। मीना बाज़ार के बारे में अंग्रेज यात्री ने 1615 में जब भारत भ्रमण पे आए तो उन्होंने इसके बारे में बताया। उनका नाम है थॉमस कोरियच। और मीना बाज़ार के बारे में बताते हैं कि शाहजहाँ, 1615 में शाहजहाँ का शासन था, तो शाहजहाँ बाज़ार में आते थे। अबुल फजल ने भी अपने अकबरनामा में लिखा है कि बादशाह अकबर मीना बाज़ार जाकर वहाँ की सुंदर महिलाओं की प्रशंसा करते थे। चलिए, ये थी मीना बाज़ार की बात। अब अकबर ने इसमें एक चीज़ नई जोड़ी, नौरोज़। नौरोज़ जो साल होता है, नया साल का उत्सव होता है पारसियों का, वो नौरोज़ उत्सव जब अकबर ने इसमें मीना बाज़ार में जोड़ दिया तो नौरोज़ उत्सव मीना बाज़ार के अंतर्गत आ गया। जब भी महिलाओं का बाज़ार लगता था वहाँ पर नौरोज़ उत्सव होता था, नए साल का जश्न, जिसमें बादशाह, राजकुमार, शहजादे, मनसबदार, बड़े मनसबदार ही जाते थे। अब बात करते हैं चित्तौड़ के राजा राणा महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप राणा उदय सिंह के पुत्र थे। उदय सिंह, दूसरे उदय सिंह, द्वितीय। जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तो भाइयों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। महाराणा प्रताप सबसे बड़े थे तो अधिकार उनका था। उनके छोटे भाई शक्ति सिंह
इस बात से नाराज हो गए कि सरदारों ने, सामंतों ने महाराणा प्रताप को चित्तौड़ का महाराणा घोषित कर दिया। तो शक्ति सिंह अकबर के साथ मिल जाते हैं। अकबर उन्हें मीर का दर्जा देते हैं और कुछ मनसब देते हैं। लेकिन जब अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध किया, जब हुआ था, अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की, तो शक्ति सिंह इस बात से बहुत नाखुश थे और वो वापस आकर अपने भाई से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भाई एक हो जाते हैं। 1571 में बीकानेर के राजा थे कल्याणमल, जिन्होंने सुलह नीति, अकबर की जो सुलह नीति के तहत अकबर से संधि कर ली थी और बीकानेर एक राज्य का दर्जा खो चुका था और अब ये बन गया एक जागीर और इसके जागीरदार बन गए कल्याणमल। राजा कल्याणमल के बेटे थे राजा पृथ्वीराज सिंह राठौर। पृथ्वीराज सिंह राठौर ने शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की बेटी किरण देवी से विवाह किया। इसी बीच मीना बाजार में एक बार जब नवरोज का उत्सव हो रहा था, तो बादशाह अकबर महिलाओं को बहुत करीब से देखने के लिए या जिस भी वजह से गए हों, वो औरत का पूरा हिजाब ओढ़कर, बुर्का पहनकर उस मीना बाजार में नवरोज उत्सव में शिरकत कर रहे थे। वहाँ उन्होंने शक्ति सिंह यानी महाराणा प्रताप सिंह की भतीजी किरण देवी राठौर को देखा। किरण देवी राठौर रूपमती थी, बहुत सुंदर थी। तो बुर्के में कैद बादशाह की नीयत डोली और बादशाह ने उसको अपने हरम में डालने की सोची। बादशाह ने उसी रूप में किरण देवी राठौर के पास बादशाह जब जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें मैं अपनी रखेल बनाऊंगा या अपने हरम में रखना चाहता हूँ, मैं बादशाह हूँ, तो समझ जाती है। और साथ ही जब वो समझ जाती है तो अपना परिचय देती है कि मैं राजा पृथ्वीराज की पत्नी हूँ, महाराणा प्रताप सिंह जिनसे आप कांपते हैं युद्ध में, मैं उनकी भतीजी हूँ और मेरे पिता राजा शक्ति सिंह, आपके कभी मीर का दर्जा आपने दिया था राजा का, वो मैं उनकी बेटी हूँ। तो आपको सोच कर बोलना चाहिए कि आप किस से बात कर रहे हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब बादशाह अकबर, क्योंकि वो गुप्त वेश में थे तो उनके साथ गुप्त वेश में सिपाही भी थे, तो उन सिपाही ने जब उस महिला को घेर लिया, किरण देवी राठौर को घेर लिया, किरण देवी राठौर ने तुरंत बादशाह को धक्का दिया और अपनी कमर में छुपी हुई कटार निकाल दी और कटार निकाल कर सीधे बादशाह की छाती पर चढ़ गई। अंगरक्षकों को कोई मौका नहीं मिला और जब छाती पर चढ़ गए तो सीधे गर्दन में कटार रख दी और बोली, मैं राजपुतानी हूँ, मैं छत्राणी हूँ, मर जाऊंगी लेकिन मैं किसी के आगे समझौता नहीं कर सकती। बादशाह अकबर और उसके अंगरक्षकों को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। बादशाह अकबर उससे अपने प्राणों की भीख मांगते हैं। ये खौफ था, मौत का खौफ। तब वो बादशाह अकबर से कहती है कि हिंदू औरतों का अपमान करना बंद कर दो, आज से नौरोज उत्सव नहीं मनाया जाएगा और ना ही मीना बाजार में पुरुष जो बादशाह दरबारी शहजादे हैं वो नहीं आएंगे। अकबर ने इस बात का पालन किया और कहा जाता है उस घटना के बाद अपनी बादशाहत, अपना ऊंचा रुआब ये खतरे में देखकर, अपना अपमान देखकर कुछ औरतों ने देखा, ये उन औरतों की कही हुई बातें भी हैं। तो बादशाह अकबर अपना रुआब को घटता देखकर, एकदम जमींदोज होता देखकर 2-3 महीने गुमसुम रहा, ज़्यादा दरबारियों से नहीं मिला, कहीं नहीं गया और उसने आदेश भी निकाला कि नौरोज उत्सव समाप्त किया जाए। उस घटना से नौरोज उत्सव समाप्त किया जाए। कुछ इतिहासकार, कहानीकार ये लिखते हैं कि बादशाह उसको धोखे से, किरण देवी राठौर को अपने हरम की ओर ले गया बातों में, और वहाँ जब उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो किरण देवी राठौर ने बादशाह के नीचे की कालीन खींच दी। बादशाह जब गिरे तो उनकी छाती पर सवार होकर उनके गले पर खंजर रखा। देखिए, दोनों घटनाएं लगभग एक जैसी बात को बताती हैं कि वो औरत एक बादशाह की छाती में पैर रख कर खड़ी हुई, उसकी गर्दन में उसने कटार रखा, उसने हिंदू नारियों का जो उस दौर पे अपमान किया जाता था उसको बंद करवाया, उसने उस कुख्यात नौरोज उत्सव को बंद करवाया। तो ये थी हमारे इतिहास की वीरांगना किरण देवी राठौर। ये एक गुमनाम चरित्र है, ये एक वास्तविक चरित्र है, लेकिन इसने एक बादशाह को हिला दिया। तो हमारे चैनल की सच्ची हिंदू राजपूत सिंहणी है किरण देवी राठौर।